अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे वेव्स, और आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और जब दो वेव सुपरपोज होती हैं तो इसका मतलब क्या है और सुपरपोज होने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी बोलते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, when two or more waves are passing through the same region at the same time, the resultant displacement is equal to the sum of displacements at that point। कि जब दो वेव्स एक सेम रीजन के अंदर से सेम पॉइंट के ऊपर से जब गुजरती हैं, एक दूसरे को पास करती हैं, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एम्पलीट्यूड जो है वो सम ऑफ बोथ द डिस्प्लेसमेंट्स, यानी कि दो वेव्स जो सुपरपोज हो रही हैं, ये दो दो वेव्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उनका जो एम्पलीट्यूड होगा उन दोनों को सम करने से जो रिजल्ट आएगा वो होगा वहां पे उसका रिजल्टेंट। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल वर्डिंग में अगर हम लोग देखें तो सिंपली वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक वेव जो है वो ऐसे ट्रेवल करके जा रही है और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक और वेव जो है वो क्या करती है, ट्रेवल करती हुई आती है, तो जब ये एक सेम रीजन में एक सेम टाइम पे ये पॉइंट से गुजरेंगी सेम पॉइंट पे, तो वहां पे ये कुछ डिफरेंट इफेक्ट देंगी। अब वो इफेक्ट किस टाइप के होंगे, उन्हीं चीजों को हम देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे पेज नंबर 265 टू 66 के ऊपर ये डायग्राम्स है। इन डायग्राम्स को हम लोग देखते हैं कि डायग्राम के अंदर वो क्या बता रहे हैं हमें। स्टूडेंट्स, फिगर 8.12 के अंदर जो है वो एक दो वेव्स को बेसिकली शो किया हुआ है कि एक एरो आपको दिखाई दे रहा होगा जो लेफ्ट से राइट साइड पे वेव मूव करके जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर वेव मूव करती हुई जा रही है। दूसरी वेव जो है वो क्या करती है, वो इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब गुजरती है तो एक सेम पॉइंट से इन्होंने गुजरना है। इस सेम पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने ए लिखा हुआ है, इस पॉइंट से इन दोनों वेव्स ने क्या करना है, एक दूसरे को पास करना है। जब ये दोनों वेव्स इस पॉइंट से पास करेंगी तो होगा क्या कि यहां पे कुछ डिफरेंट पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब ये जो पैटर्न है ये डिपेंड करता है कि वेव्स जो कि एक पॉइंट से गुजर रही हैं, क्या उन दोनों वेव्स के वहां पे क्रस्ट एक दूसरे को पास कर रहे हैं या वहां पे दोनों ट्रफ पास कर रहे हैं, या तीसरा केस हो सकता है कि एक क्रस्ट को दूसरा ट्रफ पास कर रहा हो। ये हम आगे इंशाल्लाह इंटरफेरेंस के अंदर भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखें तो एक वेव जो लेफ्ट से राइट ट्रेवल करके जा रही है और दूसरी राइट से लेफ्ट आ रही है, इन्होंने पॉइंट ए से गुजरना है। अगर आप लोग देखें तो एक वेव जो इस साइड से आ रही है उसका भी क्रस्ट है और इसका भी क्या है, क्रस्ट है। जब ये पॉइंट ए पे पहुंचेंगी तो इस वेव का बेसिकली ये इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इनकी क्या है, वेव्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां से यहां तक का क्या है, इसका ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो कह देते हैं हम लोग इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लिख देते हैं y1 कह देते हैं और इसके डिस्प्लेसमेंट को y2 कह देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इन दोनों वेव्स के। तो जो वेव 1 है या इस साइड से जो वेव आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड जो है वो मेन पोजीशन से जो क्रस्ट का वो y1 है और दूसरी का y2 है। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचती हैं तो इस पॉइंट पे मीट होने से पहले की जो दूसरी फिगर बनी है ये वो बनी हुई है कि दोनों मीट होने से पहले ये वाला पॉइंट जो है, या मीट होती है तो उस वक्त ये पॉइंट जो है ये यहाँ से, यानी ये जो पार्टिकल है ये क्या करता है, वाइब्रेट करके ऊपर की तरफ चला जाता है। इस फिगर में आप लोग देखें तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे हुआ ये है कि जो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये है y, ये कितना है y, ये हमारे पास आता है इन दोनों का सम, यानी कि y1 प्लस y2। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन टू और मोर वेव्स आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन, एक सेम रीजन के अंदर से दो या दो से ज्यादा वेव्स गुजरेंगी एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे गुजर रही हैं, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y जो कि यहाँ पे है इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। वो इन दो डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा, यानी इस वेव का जो सम है और इस वेव का जो सम है वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब ये मीट होती है तो उसके बाद आगे वेव्स ट्रेवल कर गई हैं, जो लेफ्ट से वेव जा रही थी वो इसको पास करके आगे चली गई है और ये वाली पीछे चली गई है। तो इसी का रिवर्स प्रोसीजर होगा कि दोबारा पार्टिकल अब नीचे की तरफ क्या करेगा, ट्रेवल करता हुआ आपको दिखाई देगा और वही ट्रेवल दोबारा अपनी इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और ये वाली वेव जो है वो इस साइड पे चली जाएगी, दूसरी वेव उसको क्रॉस करके दूसरी एंड पे चली गई है।
इस फिगर के अंदर वो ये बता रहे हैं कि एक वेव जो जिसका ट्रफ क्या कर रहा है बेसिकली इस एंड पॉइंट के ऊपर से गुजरेगा और दूसरी वेव का क्या गुजर रहा है, क्रस्ट गुजर रहा है। तो डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा कि दो वेव जब गुजरती हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम पे तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ बोथ दी डिस्प्लेसमेंट्स। ये इनके इनिशियल जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ये वेव 1 है तो इसका y1 कह देते हैं, इसको y2 कहा हुआ हमने तो y2 है। अब जब ये इस एंड पॉइंट के ऊपर से गुजरेंगी तो क्या होगा, गुजरने की वजह से इन दोनों वेव्स का क्या हो जाएगा, सम लेंगे। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेव का वो क्या होगा, वो होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे देखें तो आपकी वेव जो है वो यहाँ पे उसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज है यानी कि सम ली है। एग्जाम्पल के तौर पे कह देते हैं कि y1 जो है वो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और y2 जो है उसको भी कह देते हैं 2 सेंटीमीटर या कोई डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो ये जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका y 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये इस y की जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी हो जाएगी, टोटल 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका सम हो गया। इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस केस में आप लोग देखें तो एक डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ यानी कि क्रस्ट की तरफ, और दूसरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है नीचे की तरफ यानी कि क्या है, वो इसका ट्रफ है। तो जो क्रस्ट वाली साइड पे होती हैं उन तमाम वैल्यूज को हम लोग लेते होते हैं पॉजिटिव। वो क्या होती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और इसी की जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है उनको हम लोग लेते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव, उसका साइन नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो क्रस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में यूं कहें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, सम लेंगे, तो जो y2 है वो हमारे पास यहाँ पे तो प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस किया, क्योंकि दोनों क्या है, ऊपर की तरफ थी। यहाँ पे वेव ट्रफ की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये माइनस y2 हो जाएगा। अब जब इसको आप सम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये प्लस माइनस माइनस, तो y1 माइनस y2 इसके अंदर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे जो केस ले रहे हैं वो हमने लिए हुए हैं, y1 भी 2 सेंटीमीटर है और y2 भी जो है वो भी क्या है, ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ पे वैल्यूज आप फाइंड करें तो y1 की जगह आ जाएगा 2 सेंटीमीटर माइनस y2 की जगह क्या आ जाएगा, या इस इक्वेशन को यहाँ से हम सॉल्व करते हैं कि y1 की जगह क्या आ जाएगा आपका, y1 कितना है, -2 लिया हुआ है तो -2 सेंटीमीटर कर दें, और दूसरे वाला कितना लिया हुआ है, प्लस में लिया हुआ है तो वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिजल्ट कितना आया, 0 सेंटीमीटर। तो आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि एन पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 सेंटीमीटर। यानी कि ये वेव जब इस वेव के साथ सुपरपोज हुई, जब मिली, तो उसने रिजल्टेंट दिया, जो कि रिजल्टेंट आपके पास क्या आ रहा है, 0 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे वेव आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि ओरिजिनल वेव ने यहाँ से ऐसे पास करना था, गुजरना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे सुपरपोज हुई हैं, सुपरपोज होने की वजह से इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हुए हैं, सम अप किए हैं। तो सम करने की वजह से उसका रिजल्ट कितना है, 0 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से आपको फ्लैट लाइन दिख रही है, यहाँ पे वेव पैटर्न शो नहीं हो रहा। उसके अगला जो डायग्राम है 4, उसी में वो दिखा रहे हैं कि अब वेव जब पास कर गई है तो वो वेव ये यहाँ से आगे ऐसे ट्रेवल करती जाएगी और ये वाली ऐसे ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी, जो कि आपको इस डायग्राम के अंदर भी शो किया गया है। स्टूडेंट्स, ये था आपका सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि जब दो वेव्स को हम लोग सुपरपोज करते हैं या दो वेव्स सेम टाइम में सेम रीजन से पास करती हैं, तो पास करते हुए जो दोनों वेव्स का ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों का सम करने से उस पॉइंट पे उस वेव का क्या आता है, रिजल्ट आता है। या इसकी एग्जांपल यूं भी हो सकती थी कि ये हमारे पास वैल्यू चेंज होगा तो फिर भी इसका क्या आता है, रिजल्ट कुछ चेंज आएगा। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसमें ऐड होगी तो सम क्या, यहाँ पे 4 नहीं आएगा बल्कि वैल्यू कुछ चेंज आएगी और यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंट पैटर्न आ सकता है। स्टूडेंट्स, हम लोग सुपरपोजिशन के आगे 3 केसेस पढ़ेंगे। एक में हम लोग पढ़ेंगे बीट्स पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे, और इसके अलावा आपके पढ़ेंगे स्टेशनरी स्ट्रिंग जो है या स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो इसी के बेसिकली सुपरपोजिशन के आगे 3 केसेस हैं। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हम उनमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में ये तीनों केसेस बेसिकली हैं क्या। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।